10 से 15 सेकंड, 3700 किलो बारूद और जोरदार धमाके के साथ ये 40 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। हम आपसे जिस इमारत की बात कर रहे हैं उसकी नींव नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर रखी गई थी और इस साल 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ जमीन सेक्टर 93A में आवंटित की। इस सेक्टर में एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया। प्रत्येक टावर में 11 मंजिल बनाई गई। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने एक रिवाइज्ड प्लान जमा करवाया। इस प्लान में एपेक्स और सियान 2 टावरों के लिए FAR यानी फ्लोर एरिया रेस हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बायर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए RWA ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अदालत में इसके निर्माण में यूपी अपार्टमेंट ऑनर्स एक्ट के उल्लंघन का भी दावा किया गया और ये तर्क दिया गया कि दोनों टावरों के बीच की दूरी 16 मीटर से कम है और इसके साथ ही टावर के जो सबसे करीब इमारत है उसकी दूरी महज 9 मीटर है और उस बिल्डिंग में भी सैकड़ों परिवार रहते हैं। गिराई जाने वाली सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। आपको यह भी बता दें कि इस इमारत में 40 फ्लोर हैं, जिसे गिराना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि ये टावर एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच खड़ा किया गया है और इसके आसपास करीब 7,000 लोग रहते हैं और जरा सी चूक लोगों की जान के लिए खतरे का सबब बन सकता है। अब जरा सोचिए कि इसे गिराने की चुनौती कितनी बड़ी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस इमारत में विस्फोट करने से पहले उसके आसपास रह रहे करीब 7,000 लोगों को 100 से 200 मीटर रेडियस के बाहर निकाला जाएगा। सुपरटेक एमराल्ड के 14 टावरों में 660 फ्लैट और ATS में 736 फ्लैट बने हैं। पार्किंग की गाड़ियों को भी दूसरी जगह पार्क किया जाएगा। इसे गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सरकार से आपातकालीन सुरक्षा के लिए भी मांग की है कि विस्फोट के दौरान यहां पर कम से कम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, 5 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की 1 यूनिट तैनात की जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीम को भी मौके पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। ट्विन टावर के आसपास की इमारतों के डैमेज कंट्रोल के लिए 100 करोड़ का बीमा भी किया गया है। इसके पास से ही गेल की एक गैस पाइपलाइन भी गुजरती है। उस पाइपलाइन के लिए 2.5 ATS के 4 टावर्स को डस्ट प्रूफ कवर से ढकने का काम भी ध्वस्तीकरण के दिन ही किया जाएगा। इन दोनों टावरों को गिराने वाली धूल का जो गुबार छटेगा उसको हटने में करीब 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा और ऐसा बताया जाता है कि विस्फोट के बाद इस बिल्डिंग से 55,000 टन मलबा निकलेगा, जिसे तकरीबन 35,000 घन मीटर मलबा और धूल का गुबार पैदा होगा। बिल्डिंग से निकलने वाले मलबों को ढोने के लिए ट्रकों को करीब 1200 से तेज है। इसकी भनक जिम्मेदार अफसरों को कैसे नहीं लगी। आज भी भारत में ऐसी अनगिनत इमारतें हैं जिनकी नींव भ्रष्टाचार की बुनियाद से खड़ी की गई है। तो क्या